कुछ लोग होते हैं जो कि गेनर्स कॉइन को ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पे जो कॉइन आप, जैसे कि कोई भी ऊपर की तरफ आपको कॉइन जाता हुआ दिखेगा उसको गेनर कॉइन बोलेंगे। अब सैकड़ों कॉइन है, उनमें से आपको कोई भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, अगर आपको कोई कॉइन गेनर्स या लो की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तो भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन कॉइन्स को ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पे नीचे गया। अब कुछ लोग होते हैं जो कि डाउन ट्रेंड की तरफ जाते हुए कॉइन को ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है कोई भी कॉइन, तो ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो वो ख़रीद लेंगे। मिसाल के तौर पे वो ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने 100 रुपये से मिसाल के तौर पे आप लेके चलो कि 100 रुपये से 90 रुपये का हो गया। 100 से 90 का हुआ तो उन्होंने ख़रीद लिया। अब वो और नीचे चला गया तो उन्होंने फिर ख़रीद लिया, फिर वो 70 रुपये का हो गया। 70 रुपये का हुआ, उन्होंने और ख़रीद लिया। बहुत से लोग इस तरीके से ये गलती करते हैं। तो वो और नीचे चला गया। जब वो और नीचे गया तो वो 60 रुपये पे चला गया। अब जब वो 60 रुपये पे गया तो उन्होंने बोला भाई ये जब 100 रुपये से 60 रुपये पे आ सकता है, 100 रुपये से 60 रुपये पे आ सकता है, तो भाई ये 60 रुपये से और भी नीचे जा सकता है। तो अब जो जिसने टॉप पर कॉइन ख़रीदा था उसके पास तो पैसे ख़त्म हो गए। तो अब जो नीचे से अब पूरा नीचे आ चुका है, अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है या इससे हो सकता है कि और नीचे जाए, तो उसका तो नुकसान हो गया। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हमें कैंडल स्टिक सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने पूरा आपके लिए कोर्स बनाया है कैंडल स्टिक्स का, जो कि आप सीख के अच्छा प्रॉफिट वहाँ से उठा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे कैंडल स्टिक सीख के आप इतना तो पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ से, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ट्रेंड है, कोई सा भी ट्रेंड हो गया, वो ट्रेंड यहाँ पर है। तो अब यहाँ से वो नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कैंडल स्टिक की मदद से। अगर तो वो नीचे की तरफ जाने वाला है तो भी आप कैंडल स्टिक से मालूमात कर सकते हैं, और अगर वो नीचे से और कितना नीचे जाएगा इसकी भी आप मालूमात कर सकते हैं कैंडल स्टिक से। और अगर ऊपर से कितना कितनी ऊपर तक जाएगा ये सारी मालूमात हम कैंडल स्टिक्स से करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैंडल स्टिक्स का कोर्स, जो कि आप मुकम्मल देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी मालूमात बढ़ाइए, ताकि आपको किसी भी ट्रेडिंग में कभी भी लॉस ना हो। किसी भी ट्रेडिंग को समझने के लिए, सीखने के लिए या ट्रेडिंग करने से पहले आपको कैंडल स्टिक सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप कैंडल स्टिक सीख के फिर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप 90% तक प्रॉफिट उठाने के चांस आपके हैं। कि इस बात की तो मैं भी गारंटी देता हूँ कि 90% तक आप प्रॉफिट उठा सकते हैं ट्रेडिंग से। और अगर आप कैंडल स्टिक नहीं सीखते, जिस तरीके से आमतौर पे लोग करते हैं कि ऊपर से नीचे गया, फिर ख़रीदा, फिर नीचे गया, फिर ख़रीदा, और लोग एक दूसरे को भी यही मशवरा देते हुए दिखाई देते हैं कि भाई जितना नीचे जाएगा उतना आपने ख़रीदना है। अब जितना नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये है कि कोई कॉइन डाउन गिरने वाला हुआ और उसका कोई अंदाज़ा तो हो नहीं सकता। जैसे जो बड़े कॉइन है उनका तो बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि 1% या 2% तक नीचे जा सकते हैं। जैसे BTC हो गया, यानी बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया। इथीरियम तो चलो 5-6% तक भी ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, मगर जो BTC है वो कभी कभार ही 2 से 3% से ज़्यादा नीचे जाता है। वैसे आमतौर पे 1 से 2% तक नीचे जाता है या ऊपर जाता है, यही उसका हिसाब रहता है। तो कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा स्पीड से नीचे भी जा रहे होते हैं और ज़्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें कैंडल स्टिक से समझनी पड़ेंगी, उसके बाद हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखते हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। अभी जो हमारे सामने ये बेयरिश कैंडल्स हैं, तो अभी हमारे टॉप पर जो दिख रही है इसको हम नाम देंगे, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। तो ये जो आपको टॉप पे दिख रही है ये शूटिंग स्टार कैंडल कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं
कि नीचे की तरफ भी ये टॉप पे आ रही है। जब ये टॉप पे आ जाती है 5-6 कैंडल के बाद, जब ये टॉप पे आती है तो उसके बाद फिर ये डाउन गिरना शुरू हो जाती है। तो डाउन गिरने की वजह यही है कि जब ये ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है कैंडल, जब सारा ट्रेंड ऊपर की तरफ हो, तो फिर ऊपर की तरफ अगर ये दिख जाए तो फिर सारी कैंडल्स को नीचे की तरफ गिरा देती है। ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। अब इसके बाद हम जानते हैं हैमर कैंडल्स के बारे में। तो हैमर कैंडल्स ये हमारे सामने आ गई है। ये हैंगिंग मैन कैंडल्स है। हैंगिंग मैन कैंडल्स का मतलब है कि ये सारे जैपनीज नाम है इसके। अगर कोई अप ट्रेंड हो और उसको उसके बॉटम पे ही आ जाए तो ये सारा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। मिसाल के तौर पे इसको हैंगिंग मैन कैंडल्स बोलते हैं। इसको हैंगिंग मैन कैंडल्स बोलते हैं। अब अगर ये अप ट्रेंड में दिखाई देती है तो उस सारे ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। अब उसकी वजह ये कि अब यहाँ अपन नीचे देख सकते हैं कि ये इस जगह पे अपन को दिख रही है चार्ट के बॉटम पे। ये आप देख सकते हैं चार्ट के बॉटम पे अपन को दिखी, और इसने सारे अप ट्रेंड ये ऊपर की तरफ जब दिखती है तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। भाई इन 3 कैंडल्स को बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। जब ये तीनों कैंडल्स एक साथ दिखती हैं तो ये इस तरीके से, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये तीनों कैंडल्स एक साथ दिखती हैं, मिसाल के तौर पे ये नीचे की तरफ जाती हुई दिखती हैं, तो इसको कहते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। अब उसमें यह लाइनदारी से नीचे हो, इस तरीके से ये लाइनदारी से नीचे हो, या थोड़ी बहुत नीचे हो। अब मिसाल के तौर पे अगर तो थोड़ी बहुत भी नीचे होती है तो भी ये एक दूसरे के साथ टच हो रही होती है, फिर भी ये 3 ब्लैक क्रॉस कैंडल ही मानी जाती है। अभी हम देखते हैं और आगे दूसरी कैंडल कौन सी होती है। तो पहले हमें इन सारी कैंडल्स के नाम जानने, उसके बाद ये काम किस तरीके से करती हैं हम फिर वो सीखेंगे। पहले हमें इन सारी कैंडल्स के नाम जान लेने चाहिए। भाई ये वाली जो कैंडल है इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। तो जब ये आपको चार्ट में बिल्कुल एक कॉर्नर में दिखती है, मिसाल के तौर पे अगर ये डाउन ट्रेंड की तरफ लेके आती हुई दिखती है तो इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। और ये शूटिंग स्टार इस तरीके से दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दे रही है, तो हम इसे बोलेंगे शूटिंग स्टार कैंडल। ये आपको चार्ट में डाउन ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अभी हम एक और कैंडल, दोस्तों ये जो हमें दिखाई दे रही है इसको कहते हैं इंगोफिंग कैंडल। ये जो हमें दिखाई दे रही लाल वाली कैंडल हरी वाली कैंडल से काफ़ी बड़ी है, यानी कि एक तरह से जो लाल वाली कैंडल है वो हरी वाली कैंडल को पूरे तरीके से खा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चार्ट में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो लाल वाली कैंडल है वो हरी वाली कैंडल को खा रही है। इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना। यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेलर्स आए थे, इस जगह पे सेलर्स आए थे। मिसाल के तौर पर इस जगह पे सेलर्स आए, मगर बायर्स इतने ज़्यादा हो गए कि सेलर्स पे हावी हो गए, जिसकी वजह से अप ट्रेंड को, ऊपर की तरफ जाते हुए ट्रेंड को, ये जो बायर्स थे इन्होंने नीचे की तरफ लाना शुरू कर दिया इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जो हरी वाली कैंडल है वो छोटी है और लाल वाली कैंडल जो बेयरिश कैंडल है वो बड़ी है, जिसकी वजह से अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ये जो हमारे पास अगली कैंडल है इसको कहते हैं बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक। जैसा कि लाल कैंडल 3 है और एक हरी कैंडल है,
तो इसको हम बोलते हैं बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जब भी चार्ट में ये बनता है तो इसको कहते हैं बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। अब लाइनदारी से तीनों जो लाल वाली कैंडल्स हैं वो डाउन की तरफ जाती हुई दिख रही है, मगर क्या एक हरी वाली कैंडल इन सबको ऊपर ले जाती हुई हमें दिखती है। इसको हम कहेंगे बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। दोस्तों ये जो हमारे पास पांचवी कैंडल है इसको कहते हैं थ्री इनसाइड डाउन। ये जैसा कि इस कैंडल का नाम है थ्री इनसाइड डाउन, ये अगर तो हमें चार्ट में कहीं पे दिखती है तो इसको थ्री डाइन स्टॉक स्टॉक बोलते हैं। वो आप देख सकते हैं इस तरफ हमें ये चार्ट में दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों इस कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल। ये आपको हमेशा चार्ट के टॉप पे दिखती है, ये आप देख सकते हैं हमें चार्ट के बिल्कुल टॉप पे दिखेगी, तो इसको हम बोलेंगे डोजी कैंडल। ये इस तरफ दिखाई दे रही है हमें। दोस्तों इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये वाली जो हमारे सामने कैंडल है ये भी चार्ट के हमेशा टॉप पे दिखती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये हरी वाली कैंडल और लाल वाली कैंडल दोनों एक जैसी है, मगर जो हरी वाली कैंडल है वो नीचे की तरफ है और लाल वाली कैंडल ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। ये जो हरी वाली कैंडल है वो डाउन में और जो लाल वाली कैंडल है वो अप में जाती हुई दिख रही है, तो इसको जो हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। अभी जो हमारे पास आठवीं कैंडल है इसको हम बोलते हैं मारूबुजू। तो इसको हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की दिखती है। ये जो बिल्कुल लाल वाली कैंडल है इसके ना ऊपर की तरफ शेडो है और ना नीचे की तरफ शेडो है, तो इसको हम बोलेंगे मारूबुजू। ये आप देख सकते हैं कि हम इसको आपको निशान लगा के दिखाते हैं। अगर तो ऊपर की तरफ हल्का सा भी निशान हो तो ये मारूबुजू नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर इस तरीके से अगर आपको इस पे निशान दिखे तो ये मारूबुजू नहीं कहलाएगी। अगर आपको नीचे की तरफ भी हल्का सा कोई निशान दिखे तो भी आपको ये मारूबुजू नहीं कहलाएगी। तो अभी जो हमारे पास ये कैंडल है, ये मारूबुजू कैंडल है, ये आपको हमेशा बगैर किसी साए के दिखेगी। अभी हम चलते हैं अगली कैंडल की तरफ। पहले आप इन सारी कैंडल्स के नाम समझ लीजिए, फिर हम इसके काम करने का तरीका आपको समझाएंगे कि किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमें इसमें ट्रेड लगानी होती है। पहले हमें इसको समझना होता है, उसके बाद हम फैसला करते हैं कि हमें किस में ट्रेड लगानी है। दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल है इसको कहते हैं बेयरिश अपनुडेट। यह आप देख सकते हैं कि हमें एक ग्रीन कैंडल मिलती है और एक दूसरी कैंडल मिलती है। तो पहले हम आपको इसको निशान लगा के दिखाते हैं कि ये सबसे पहले वाली जो हमारे पास है वो ग्रीन कैंडल है, दूसरे नंबर पे भी हमें ग्रीन ही कैंडल मिलती है, तो इसलिए हम इसको बेरिश अपनुडेट कैंडल बोलते हैं। और आखिरी जो कैंडल मिलती है हमें वो लाल कैंडल मिलती है ग्रीन वाले के साइज़ की, इसलिए हम इसको बेरिश एबनुडेट कैंडल बोलते हैं। और ये आपको देख सकते हैं कि हमें इस जगह पे देखने को मिल रही है, इस जगह पे देखने को मिल रही है। तो अब अभी हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल है उसको हम देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल है इसको बोलते हैं फ्लाइंग विंडो गैप। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। दोस्तों इन दोनों के बीच का जो गैप है इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं फ्लाइंग विंडो गैप। ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है इतना ज़्यादा गैप है, तो अभी हम देखते हैं ये गैप किस तरीके से हमारे लिए काम करता है। आपको चार्ट के इस तरफ दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल मैंने आपको हाथ पकड़ के समझाना है जिस तरीके से आपको आसानी हो समझने में। ये हमें चार्ट में इस जगह पे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लाइंग विंडो गैप। इसमें जब इतना ज़्यादा गैप होता है तो जब भी इसका ये नाम बनता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा बेरिश कैंडल्स के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा इवनिंग स्टार के बारे में। ये इवनिंग स्टार के बारे में हमने सीख लिया। आपको ये सारी चीज़ें याद भी रखनी है क्योंकि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे वो इससे रिलेटेड बनाएंगे कि आप ये सीख के किस तरीके से आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं।
दूसरे नंबर पे हमने सीखा 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में। ये वाली कैंडल स्टिक्स, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि 3 ब्लैक क्रॉस कैंडल्स किसे बोलते हैं। जो लाल कैंडल्स 3 एक साथ बनती हैं वो डाउन ट्रेंड की तरफ बनती हैं। तो उसके बाद हमने सीखा हैंगिंग मैन के बारे में कि एक हैंगिंग मैन अप ट्रेंड को कैसे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमने सीखा शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार जब अप ट्रेंड में दिखाई देता है तो भी उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद हमने सीखा शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार का भी सेम वही काम है जो हैंगिंग मैन और 3 ब्लैक क्रॉस का काम है। मिसाल के तौर पे अगर ये शूटिंग स्टार हमें अप ट्रेंड में दिखाई देता है तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने शूटिंग स्टार के बारे में भी सीखा। उसके बाद फिर हमने सीखा बेरिश इंगोफेलियन के बारे में। तो जब हमने बेरिश इंगोफेलियन को चार्ट के बॉटम पे देखा, मिसाल के तौर पे नीचे की तरफ आते हुए ट्रेंड में देखा, तो इस ट्रेंड को ही ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद हमने देखा बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक के बारे में। बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक के बारे में जब हमने सीखा तो ये इससे हमें ये पता लगा कि जो लाल कैंडल होती हैं, लाल कैंडल से बड़ी अगर 3 हरी कैंडल बन जाए तो वो बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल कहलाती हैं। और इसके अलावा आज ही की वीडियो में हमने सीखा 3 इनसाइड डाउन के बारे में, जो कि 3 इनसाइड डाउन मिसाल के तौर पर हमने जो इसमें सीखा कि 3 लाल कैंडल होती हैं जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट कर देती हैं। ये 3 इनसाइड डाउन के बारे में भी हमने सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा डोजी के बारे में। डोजी हमेशा टॉप के बॉटम पे दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर टॉप पे दिखाई देता है। ये जो चार्ट है हमारे, इसके टॉप पे जब दिखाई देगा तो ये डोजी कहलाएगा, और अगर नीचे की तरफ दिखाई देगा तो ये हैमर कहलाएगा। और अगर उल्टा दिखाई देगा, जैसे उल्टा हथौड़ा होता है, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो ये सारे जो इसके लफ्ज़ हैं वो जैपनीज़ में माने जाते हैं, क्योंकि इसके जो पूरे पूरे कोर्स हैं वो भी जैपनीज़ में ही होते हैं। तो उसके बाद फिर हमने सीखा डोजी के बारे में। फिर उसके बाद हमने सीखा डार्क क्लाउड कवर के बारे में। डार्क क्लाउड कवर का मतलब होता है कि जैसे गहरे रंग का काला बादल। जैसे मिसाल के तौर पे काफ़ी सारी हरी कैंडल्स होती हैं, मगर क्या एक लाल कैंडल उन सबसे बड़ी आ जाती है, तो वो इशारा दे देती है कि अब बायर्स ज़्यादा हो गए और सेलर्स निकलने स्टार्ट हो गए। तो फिर उसे हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, जिसकी वजह से हमें इस चीज़ का इशारा मिल जाता है जो कि अब सेलर्स ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमने सीखा बेरिश मारोबोजो के बारे में। मारोबोजो का मतलब है कि बिना साए वाली कैंडल। जैसा कि अपन देख सकते हैं कि ये बिना साए वाली कैंडल है, ना ऊपर की तरफ साया है ना नीचे की तरफ साया है इसमें। उसके बाद हमने सीखा बेरिश अबाउंड के बारे में। ये जो हमें बेरिश अबाउंड का मतलब है कि ये हमें इस तरफ एक लट्टू मिल रहा है, इसको लट्टू बोलते हैं। ये अप ट्रेंड को जाता हुआ डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो जहाँ पे ये लट्टू बनता है तो वहाँ पे चांस होते हैं 90% तक के अब ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमने सीखा फ्लाइंग विंडो के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ भी छोटी कैंडल है और नीचे की तरफ भी कैंडल है, और बीच में एक गैप आ जाता है। गैप आने के बाद हम इसको बोलते हैं फ्लाइंग विंडो कैंडल। किसी ना किसी चीज़ का गैप आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे फ्लाइंग विंडो कैंडल। आप देख सकते हैं चार्ट में भी ये बनी हुई है। ये दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अभी तक हमने सीखा बेरिश कैंडल्स के बारे में, अगली बार हम सीखेंगे बुलिश कैंडल स्टिक के बारे में। और बुलिश कैंडल स्टिक के बारे में हम पूरा एक प्रॉपर कोर्स बना के आपको देंगे एक ही वीडियो के अंदर, ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें, सीख सकें, और इससे काम कैसे करना है हम आपको वो भी समझाएंगे। तो आप हमें कमेंट में करके बताइए कि किस चीज़ पे आप पहले सीखना चाहते हैं। क्या आप
बेरिश कैंडल स्टिक्स के जो किस तरीके से काम करती हैं वो आप सीखना चाहते हैं, या बुलिश कैंडल्स स्टिक्स जो के नए नए पैटर्न्स हैं वो आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमें बताएंगे, उस हिसाब से हम आपके लिए कोर्स लेके आएंगे अगली वीडियो में।